पुलिस प्रशासन ने किया मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सरकार द्वारा जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना के लिए आज एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में बिजलीघर चौराहे से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए कुंभीर गेट तक फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान एडिशनल एसपी वंदिता राणा, निम्न थानों के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी साथ रहा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कल और आज 2 दिन का फ्लैग मार्च था। कल तो क्योंकि मार्केट शाम को बंद हो जाता है तो सर्कुलर रोड पे लिया था, और आज क्योंकि मार्केट खुला है तो मार्केट के अंदर एक फ्लैग मार्च किया था, ताकि जो व्यापारी हैं वो किस हालात में हैं, पब्लिक किस हालात में है और क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आप जब मार्केट में चलते हो तो आपको कई चीज़ें दिखती हैं, पैदल चलते हो ज़्यादा दिखती हैं। और दूसरा, पब्लिक को भी और व्यापारियों को भी सबको ये लगता है कि पुलिस भी हमारे साथ है, इतना प्रशासन का अमला जो है हमारे साथ है, तो उनकी भी एक हिम्मत बनती है कि केवल अकेले ही हम नहीं हैं, हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है इस कोरोना महामारी के समय में। शहर में सर नो व्हीकल जोन लागू किया गया था। सर शहर में बहुत सारे व्हीकल नहीं, उसी को देखने के लिए नो व्हीकल जोन है, मास्क लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, हेलमेट लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, दुकानों के आगे भीड़ है कैसी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की हुई है नहीं की हुई है, तो एक देखने से काफ़ी चीज़ समझ में आती है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सरकार द्वारा जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना के लिए आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भुगलाल मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च नए बस स्टैंड से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए लोहा मंडी, नई सड़क, पुराना बस स्टैंड होते हुए नए बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा भारी वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें बिना मास्क, बिना हेलमेट, बिना कागजात वाले वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान फ्लैग मार्च में उप जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मदन लाल जैब, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अशोक साहा, नायब तहसीलदार सहित क्यूआरटी पुलिस आरएसी का जाब्ता मौजूद था। कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना कराने के लिए मैं एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, पुलिस थाने का जाब्ता, आरएसी सबको लगा के वाहनों की जो है चेकिंग कर रही है। बिना जो काम के, बगैर काम के जो घूम रहे हैं उनको कोशिश रहेगी क्वारंटाइन भी करें और चालान किया जा रहा है। उसके अलावा सरकार में फ्लैग मार्च किया जाएगा, जो भी पालना है वो पूरी तरह से जो है करवाने की कोशिश की जाएगी। पखवाड़े में श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, मैं, माननीय सीओ साहब, तहसीलदार साहब और हमारे सभी आरएसी के जवानों ने मिलकर फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि प्रशासन उनकी हिफाजत के लिए है। और हमारी सभी डीगवासियों से अपील है कि घर पे रहें, आवश्यक काम हो तो ही निकलें, अदरवाइज़ ना निकलें, ताकि हम इस कोरोना को जल्दी से जल्दी मात दे सकें। धन्यवाद। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, साथ ही सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर इसके पालन को अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद कई सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के द्वारा इसके पालन में हीला हवाली की जा रही है। बता दें कि कुंभीर गेट स्थित एसबीआई बैंक के सामने लंबी कतार लगी थी। ग्रामीण सहित शहर के लोग पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े जरूर थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर रहा था। कोरोना वायरस के चलते जिले में नए केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मामला बद से बदतर हो सकता है।
डीग उपखंड के गांव पानौरी में सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति प्रेम सिंह ने अपने घर में खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग प्रेम सिंह के घर पहुंचे तो प्रेम सिंह को घायल देख ग्रामीण उसे डीग के राजकीय रेफरल चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद आरबीएम अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। भरतपुर ले जाते समय प्रेम सिंह ने रास्ते में दम तोड़ दिया। हुआ था? मैं गणेश पानौरी निवासी हूँ। ये प्रेम सिंह शराब का आदी था और इसने 11:30-12 बजे करीब जो है अपने आप में गोली दे के आत्महत्या कर ली। और कोई ना पारिवारिक कलेश था, ना किसी और भाई बंधु से कोई कलेश था। बस लॉकडाउन समझो या बेरोजगारी समझो, स्कूल बस चलाता था, वो भी इसने छोड़ दी। अब किसानगिरी में कुछ इनको ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा, छोटी किसानगिरी है, बच्चे सियाने हो रहे हैं, उसी को लेकर के जो है अपने आप में वजन महसूस करके, टेंशन महसूस करके कि अब होगा क्या, स्कूल बस छूट गई और बच्चे सियाने हो रहे हैं, इसी से उसने अपने उसमें गोली मार के आत्महत्या कर। उससे सरकारी हॉस्पिटल डीग से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने स्वयं में गोली लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो हम उस सूचना पर CSC डीग आए, जहां उस व्यक्ति को देखा तो उसकी बाईं साइड में गोली लगी हुई थी, जो बोलने की स्थिति में नहीं था, जिसको डॉक्टर साहब ने भरतपुर रेफर कर दिया। और हमने स्टेटमेंट की डॉक्टर साहब से कहा था, बयान लेने आए थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बयान देने की स्थिति में नहीं है। इस बाबत लिखवाया था डॉक्टर साहब से और उसको भरतपुर रेफ़र कर दिया। भरतपुर जाते जाते रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को उसकी लाश सुपुर्द की गई। उसका नाम है प्रेम सिंह सन ऑफ शिवलाल, जाति गुजर, उम्र 42 साल, निवासी पानौरी, थाना डीग। कोरोना महामारी की सेकेंड लेयर को नियंत्रित करने और राज्य सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन पखवाड़े को 3 मई से 17 मई तक बढ़ाए गए समय की सख्ती के साथ पालना कराने को लेकर उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार के निर्देश पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट अशोक शाह ने बाजार में कार्रवाई करते हुए चोरी छिपे खुल रही एक इलेक्ट्रॉनिक और एक मिष्ठान की दुकान को सील किया है। अवैधानिक तरीके से दुकानें खुली थी, सोनी मिष्ठान भंडार और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की। तो मौके पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रमोद इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनी मिष्ठान भंडार दोनों दुकानें खुली हुई थी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भरतपुर नगर निगम वार्ड नंबर 28 के जगीना गेट पर पार्षद अंजना लवानिया और पूर्व पार्षद अशोक लवानिया द्वारा बाढ़ में हैंड मशीन से घर घर सैनिटाइजर कराया गया। सभी से अपील की है कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। हम अपने वार्ड नंबर 28 को संपूर्ण सैनिटाइज करा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का क्रम हमारा विगत वर्षों से ही जारी है, किंतु जो तंग गलियां, जो छोटी गलियां जहां पर हमारी बड़ी सैनिटाइज फायर ब्रिगेड की मशीन नहीं पहुंच पाती है, उनको हम विशेष तौर पे सैनिटाइज कराने की मुहिम चला रखी है, कई महीनों से चला रखी है, जिसको हम अनवरत जारी रखे हुए हैं। हमारा और सभी को ये संदेश दे रहे हैं, मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, हाथ साफ करते रहें, चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं, जिससे हम कोरोना को हरा सकें और राजस्थान को जिता सकें। इसी मुहिम के साथ हम अपने वार्ड को जागरूक कर रहे हैं और सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील कर रहे हैं कि मास्क अवश्य लगाएं और सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, जिससे हम कोरोना को हरा सकें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं भरतपुर न्यूज और मैं हूं आपके साथ लतेश कुशवाहा। राज्य सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। उस नई गाइडलाइन का नाम है महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। जो लोग बेवजह बाहर घूमते हैं उन पर अब पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा शिकंजा कसा जाएगा। अगर कोई बेवजह बाहर घूमता हुआ मिल जाता है उसको पुलिसकर्मी पकड़ेंगे।
अगर वह व्यक्ति संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी वहां कोरोना जांच होगी और कोरोना जांच की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसे क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसलिए आप इससे बचना चाहते हैं तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। कोई आदमी यदि अनावश्यक घूम रहा है बिना किसी कारण के प्रयोजन के, उसका प्रयोजन पूछा जाएगा। यदि वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाएगा तो उसको निर्देश है सरकार के कि उसको जो है क्वारंटीन किया जाए और जब तक उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए उसको क्वारंटीन में रखा जाए। इस तरह की कार्रवाई करने के लिए हम मजबूर हमें ना करें। जनता जो है वो कम से कम बाहर निकले। यदि बाहर निकलेंगे और बिना किसी प्रयोजन के यदि बाहर आए और क्लियर अपना नहीं बता पाए तो जबरन क्वारंटीन भी किया जाएगा। ये कुछ मेजर्स हैं, सख्ती हमें करनी पड़ेगी।